गाजीपुर से इस वक्त की एक बड़ी खबर है। 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश जाहिद उर्फ सोनू ढेर कर दिया गया है। एसटीएफ ने इनामी बदमाश को ढेर कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर है। एक और एनकाउंटर यहां पर देखने को मिला है। गाजीपुर से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। एसटीएफ ने इनामी बदमाश को ढेर कर दिया है। 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश था जाहिद उर्फ सोनू, जिसको एसटीएफ ने ढेर कर दिया है। तो एसटीएफ के हाथ एक और बड़ी सफलता। 1 लाख रुपए का इनामी था बदमाश जाहिद उर्फ सोनू, जिसको फिलहाल ढेर किया गया है। गाजीपुर से इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश जाहिद ढेर किया गया है। तो एसटीएफ के हाथ ये बड़ी सफलता। इस वक्त की ये बड़ी खबर। 1 लाख रुपए का इनामी जाहिद ढेर किया गया है। तो बता रहे हैं कि संवाददाता शुभम पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपडेट देने के लिए। शुभम, जिस तरीके से एसटीएफ के हाथ एक और बड़ी सफलता लग गई है, 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश ढेर किया गया है, क्या देख अपडेट है पूरे मामले में? बिल्कुल, देखिए 1 लाख का इनामी बदमाश जाहिद उर्फ सोनू मुठभेड़ में ढेर है। एसटीएफ और पुलिस में ये मुठभेड़ के दौरान इनामी बदमाश ढेर किया गया है। दिलदार नगर थाना क्षेत्र के जमनिया दिलदार नगर रोड पर ये मुठभेड़ हुई थी। मारा गया बदमाश आरपीएफ जवानों की हत्या में वांछित था। 20 अगस्त को हुई थी आरपीएफ के 2 जवानों की हत्या और गैमर थाना क्षेत्र के बैठनिया गांव के पास दोनों के शव मिले थे। इसके बाद से ही जो आरपीएफ की जो तमाम टीमें हैं, यूपी पुलिस की टीमें हैं, इस पूरे जो है मिशन में लगी हुई थी। करीब 4 लोगों को केस का अनावरण करने के बाद पकड़ा भी गया था और ऐसे में ये जो प्रमुख आरोपी है, इसकी तलाश लंबे समय से यूपी एसटीएफ को थी। तो लिहाजा ये भी कल जो है एसटीएफ के रडार पर चूंकि लंबे समय से था। ऐसे में इसके पहले जो 5 लोग गिरफ्तार हो चुके थे, उनकी जानकारी पर बताया जा रहा है कि मोहम्मद जाहिद और सोनू भी जो है लगातार ट्रेस किया जा रहा था। बाड़मेर एक्सप्रेस से मोहकमा ट्रेनिंग सेंटर में जो आरपीएफ जवान जा रहे थे, उनको इन लोगों ने मौत के घाट उतारा था। तो ऐसे में 1 लाख का ये इनामी कल ढेर किया गया, बड़ी सफलता हाथ लगी है। तो फिलहाल इसके आगे की भी इन्वेस्टिगेशन जारी है कि और भी कुछ लोगों की भी इस पूरे मामले में होने की बात सामने आ रही है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर इस वक्त की कि 1 लाख का इनामी ढेर कर दिया। हाँ बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से बड़ी मुठभेड़ यहाँ पर देखने को मिली है, कुछ पुलिसकर्मी भी इसमें घायल हुए हैं क्या? बिल्कुल, ये पूरे पुलिसकर्मियों के घायल होने की सूक्ष्म रूप से घायल होने की सूचना है। किसी भी तरह की कोई गंभीर स्थिति नहीं है, क्योंकि बताया जा रहा है कि जब ये पूरी घटना हुई तो उस दौरान जो तमाम जो जवान थे, वो पूरी तरीके से जो है, क्योंकि पुख्ता सूचना के आधार पर एसटीएफ वहां पर पहुंची थी और जब एसटीएफ और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई है, तब उस दौरान ये इनामी बदमाश की तरफ से वापस से पुलिस पे ही जो है प्रयास किया गया हमला करने का। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में पुलिस की सतर्कता काम आई और उस दौरान ये इनामी मुठभेड़ में ढेर किया गया। मुखबिर की सूचना पर ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया एसटीएफ के द्वारा। जब ये मुठभेड़ हो रही थी तो इस इनामी के साथ और भी कोई मौजूद था? जी बिल्कुल, ये जानकारी जरूर सामने आ रही है कि कुछ और लोगों की भी इसके साथ होने की सूचना थी। लेकिन जब क्योंकि 1 लाख का इनामी था तो निश्चित तौर पर पुलिस को पूरा अंदेशा था कि यह पलट कर बाहर जरूर करेगा। लिहाजा पुलिस और एसटीएफ की तमाम टीमें पूरी तरीके से सतर्क थी और ये भी उम्मीद जताई जा रही थी साथ में कुछ लोग भी इसके मौजूद रहेंगे। तो लिहाजा जब पूरी मुठभेड़ बताया जा रहा शुरू हुई तो उस दौरान पूरी तरीके से भागने का प्रयास करता रहा। इसके तमाम जो साथी थे वो भी वहां से निकल जाने के प्रयास में रहे। लेकिन उन तमाम चीजों के बीच में ये क्योंकि 1 लाख का इनामी है जाहिद और सोनू, ये लगातार पुलिस से प्रयास कर रहा था, लगातार मोर्चा ले रहा था, जिसकी वजह से ये पुलिस के निशाने पर पूरी तरीके से रहा और जब इसने जवाबी हमला करना शुरू किया तो पुलिस और एसटीएफ ने इस दौरान इस इनामी को ढेर कर लिया। शुभम, जिस तरीके से बड़ी मुठभेड़ यहाँ पर देखने को मिली है, उत्तर प्रदेश पुलिस का ऑपरेशन क्लीन भी लगातार जारी चल रहा है, ऐसे में अधिकारियों का और क्या कुछ कहना है पूरे मामले को लेकर? तो बिल्कुल देखिए, अधिकारियों को स्पष्ट तौर पर कहना है कि लंबे समय से इस इनामी बदमाश की तलाश थी और लगातार जो सूचनाएं मिल रही थी, कई बार अलग अलग जगहों पर सर्च ऑपरेशन भी चलाए जा रहे थे, जिससे कि जल्द से जल्द इन सभी लोगों को पकड़ा जा चुके, क्योंकि बहुत ही गंभीर घटना हुई थी। 30 अगस्त को आरपीएफ के 2 जवानों की हत्या कर दी गई थी और ये ट्रेन में ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया था। इसके साथ साथ आप समझिए जो इनामी बदमाश मारा गया, इसके पहले 5 और भी लोगों को पकड़ा जा चुका है, उनको गिरफ्तार किया जा चुका है। तो बहुत ही चुनौती देने वाली घटना थी कानून व्यवस्था इन तमाम चीजों को। तो लगातार चलिए ठीक है शुभम, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी लगातार हम लोग आपसे अपडेट लेंगे। तो ये बड़ी सफलता एसटीएफ के हाथ यहाँ पर लग चुकी है। 1 लाख रुपए का इनामी फिलहाल ढेर कर दिया गया है। ये बड़ी सफलता एसटीएफ के हाथ लगी है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर
एसटीएफ ने 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश को मार गिराया है और ये बड़ी सफलता, क्योंकि लंबे समय से ये फरार भी चल रहा था। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश जाहिद उर्फ सोनू यूपी एसटीएफ और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम के साथ हुई मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया है। ये मुठभेड़ आपको बता दें कि थाना क्षेत्र के जमानिया क्षेत्र में हुई है, जहाँ पर लगातार कार्रवाई टीम के द्वारा यहाँ पर की गई थी। ऐसे में तुरंत कार्रवाई जो है वो एसटीएफ करती हुई नजर आ रही है। संवाददाता शुभम लगातार हमारे साथ बने हुए हैं अपडेट देने के लिए। शुभम, 20 अगस्त को 2 जवानों की हत्या होती है, उसके बाद से ये फरारी लगातार काट रहा था और अब बड़ी सफलता मिल चुकी है। फिलहाल और क्या कुछ खास देखने को मिल रहा है अभी? शुभम, मेरी आवाज पहुंच पा रही है? फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा संपर्क साधने का प्रयास किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर, आरपीएफ जवानों की हत्या का आरोपी। देखिए, स्पष्ट तौर पर एक बहुत बड़ी कार्रवाई कल जो है की गई है और इस दौरान पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में ये बदमाश मारा गया है। लंबे समय से इस इनामी बदमाश की लगातार जी आवाज नहीं जा रही क्या? तो फिलहाल जिस तरीके से एसटीएफ ने नामी बदमाश को ढेर कर दिया है, 20 अगस्त को 2 जवानों की हत्या को इन लोगों ने अंजाम दिया था। गौरतलब है कि 20 अगस्त को गाजीपुर में आरपीएफ के 2 जवानों की हत्या कर दी गई थी। गेहमर थाना क्षेत्र के बेकनिया गांव के पास आरपीएफ के दोनों के जवानों के जो शव थे वो पाए गए थे। आरपीएफ के दोनों जवान पीडीडीयू रेलवे यार्ड में तैनात थे और आपको बता दें कि लगातार इन लोगों ने वारदात को अंजाम दिया था। जानकारी है कि शराब तस्करों ने आरपीएफ जवानों की पीट कर हत्या कर दी थी और दोनों को ट्रेन से फेंक दिया था। आरपीएफ जवान प्रमोद सिंह और जावेद अहमद की हत्या करने के बाद आरोपी फरार हो गए थे। इस मामले में पुलिस ने 5 बदमाशों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक बदमाश मुठभेड़ में घायल होने के बाद गिरफ्तार किया गया था। लेकिन अब देर रात हुई मुठभेड़ में मारे गए बदमाश मोहम्मद जाहिद उर्फ सोनू पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। मुठभेड़ में मारा गया बदमाश बिहार के पटना जिले के फुलबारी शरीफ का रहने वाला बताया जा रहा है। मुठभेड़ के में आपको बता दें कि पुलिस के 2 कांस्टेबल भी घायल हुए हैं, जिनका स्थानीय सीएससी में इलाज भी चल रहा है। तो बड़ी सफलता। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पिछले दिनों बाड़मेर एक्सप्रेस में 2 आरपीएफ जवानों की शराब तस्करों ने हत्या कर रेलवे ट्रैक पर शव फेंक दिए थे। इस मामले में पुलिस ने 5 अभियुक्तों को पहले ही जेल भेज दिया है। मुखबिर की सूचना पर पता चला कि शराब तस्करी का मास्टरमाइंड और 1 लाख रुपए का इनामी जाहिद यही इलाके में घूम रहा है। इस सूचना के बाद यूपी एसटीएफ और पुलिस ने घेराबंदी की तो आरोपी की तरफ से फायरिंग शुरू कर दी गई। जवाबी फायरिंग में आरोपी को गोली लगी, जिसे अस्पताल लेकर भी पुलिस की टीम पहुंची थी, लेकिन उसके बाद डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस मुठभेड़ में 2 सिपाही भी मामूली रूप से चोटिल हुए हैं। संवाददाता शुभम एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके अपडेट देने के लिए। शुभम, 1 लाख रुपए का इनामी था, बड़ी सफलता यहाँ पर पुलिस को लग चुकी है। 2 जवानों की हत्या की थी, उसके बाद ये सफलता किस तरीके से और देखा जाए इसको? बहुत बड़ी सफलता है और क्योंकि आप समझिए कि बहुत बड़ी घटना भी हुई थी बीते दिनों जो है ट्रेन में 2 आरपीएफ के जवानों के ऊपर हमला किया गया था, उनकी हत्या कर दी गई थी और जिसके बाद से इस पूरे मामले को लेकर के यूपी पुलिस समेत तमाम एजेंसीज लगी हुई थी कि इन अपराधियों तक जल्द से जल्द पहुंचे। केस का अनावरण करते हुए 5 बदमाशों को पहले भी गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन ये इनामी बदमाश अभी तक पुलिस की जो है पहुंच से बाहर था और इसे लेकर के तमाम जगहों पर, अलग अलग जगहों पर छापेमारी भी चल रही थी। पुलिस लंबे समय से तलाश कर रही थी, एसटीएफ की भी जो तमाम यूनिटें हैं वो भी लगी हुई थी। तो ऐसे में कल एसटीएफ की इस यूनिट को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें 1 लाख का इनामी बदमाश ढेर कर दिया गया है। 2 आरपीएफ जवानों की हत्या की गई थी, जिसके बाद एक बड़ी चुनौती पुलिस को मिली थी और लंबे समय से तलाश थी इस अपराधी की, इस जो है बदमाश की। तो कल देर रात हुई मुठभेड़ के दौरान जब इसने जवाबी कार्रवाई करी तो उस दौरान भी तब पुलिस की तरफ से वहां पर मुठभेड़ के दौरान ये वहां पर घायल हुआ, जिसके बाद इसको जिला अस्पताल ले जाया गया, वहां पर चिकित्सकों ने इसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल अभी आगे की प्रक्रिया जारी है और भी तमाम ऐसे लोग जो हो सकते हैं इस पूरे केस में इन्वॉल्व, उनके ऊपर भी नजर है। पुलिस अपने आगे के इन्वेस्टिगेशन को आगे तेजी से बढ़ाने का काम कर रही है।
शुभम, अभी आपने जानकारी भी दी थी कि इस बदमाश के संग कुछ और लोग भी मौजूद थे। उनके बारे में भी अब जल्द पुलिस पता लगाती हुई नजर भी आएगी, उन पर भी तुरंत कार्रवाई होगी। निश्चित तौर पर वो सब लोग रडार पर हैं जो इस पूरे केस में पूरी तरीके से इन्वॉल्व हैं। तो लिहाजा आप समझिए कि लगातार एसटीएफ जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश में कार्रवाई कर रही है, उत्तर प्रदेश की पुलिस कार्रवाई कर रही है, तो आप ये तय समझिए कि किसी भी तरह से कोई भी अपराधी हो उत्तर प्रदेश में वो बचेगा नहीं। तो लिहाजा इसी कड़ी में आगे भी आने वाले दिनों में कार्रवाई देखने को मिल सकती है। इस केस से संबंधित उन तमाम लोगों की तलाश लगातार जारी है, जिससे कि जल्द से जल्द इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा सके। चलिए ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी लगातार हम लोग आपसे अपडेट लेंगे। तो फिलहाल ये बड़ी खबर है, 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश मार गिराया गया है। जाहिद और सोनू पुलिस ने ढेर कर दिया है। एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली, जिसमें बड़ी सफलता मिली है। 2 आरपीएफ जवानों की इन लोगों ने हत्या की थी और शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक कर फरार हो गए थे, जिसके बाद पुलिस लंबे समय से तलाश कर रही थी। 5 बदमाश पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं और अब जाहिद मुठभेड़ में मार गिराया गया है। जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंची एसटीएफ के साथ, जाहिद ने फायरिंग शुरू कर दी थी। जवाबी कार्रवाई में जाहिद ढेर हुआ है। तो आरपीएफ जवानों की हत्या में वांछित है आरोपी। पुलिस इसको पकड़ने के लिए पहुंची थी, लेकिन उसी दौरान जाहिद की तरफ से फायरिंग शुरू कर दी गई, जिसमें पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और जाहिद ढेर हो गया। इसके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। तो एसटीएफ ने इनामी बदमाश को ढेर कर दिया है। गाजीपुर से इस वक्त की ये बड़ी खबर है। 20 अगस्त को हुई थी आरपीएफ के 2 जवानों की हत्या। 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश जाहिद उर्फ सोनू पुलिस और एसटीएफ ने ढेर कर दिया है। ये बड़ी सफलता हाथ लग चुकी है एसटीएफ के। 1 लाख रुपए का इनामी था ये, जो कि लंबे समय से फरार चल रहा था, लेकिन अब पुलिस ने इसको ढेर कर दिया है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें